क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर घुमा फिरा के वो क्वेश्चंस आपसे पूछते रहेंगे। तो क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए या फिर सिमेट्रिक मैट्रिसेस में ए डैश इक्वल्स टू ए लेकर के मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा? फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मुझे तो इसको 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है। वेल डोंट वरी, ये वाला मेथड हम अलग टाइप के क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे, वो भी करते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसके अंदर आपने ध्यान ये रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के अंदर डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। इसका मतलब x, u और w ये वैल्यू तो खत्म हो गई, बाकी जो अक्रॉस दी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब y की वैल्यू 2 के इक्वल एंड अपोजिट यानी -2 ही उसका स्क्वायर हो गया 4, z की वैल्यू -1 के इक्वल एंड अपोजिट यानी 1 उसका स्क्वायर 1, v की वैल्यू 6 के अपोजिट एंड इक्वल -6 उसका स्क्वायर हो गया 36। तो ये मुझे टोटल आंसर 41 दे देता है। आप देख रहे हैं कितने कम टाइम में आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी टाइप से 23 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, जो कि मैं देखते ही बता दूंगा कि a तो 0 हो जाएगा और 5b इक्वल्स टू -15 से मुझे b की वैल्यू -3 यानी उसका स्क्वायर 9 देती है, और 3c इक्वल्स टू +15 मुझे c की वैल्यू 5 देती है यानी उसका स्क्वायर 25, और ये मेरा आंसर 34 करेक्ट कर देती है। तो आप देख रहे हैं सिमिलरली यहाँ पर z 0 हो जाएगा, x प्लस y की वैल्यू मुझे -3 मिलती है, x माइनस y की वैल्यू मुझे -1 मिलती है। आप समझ रहे हैं? और इन दो इक्वेशन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि z की वैल्यू 0 होने के साथ साथ x और y की वैल्यूज ये है। अब वहीं अगर हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर डेफिनेटली मुझे डेफिनेशन को यूज करना होगा, यानी a डैश इक्वल्स टू a और b डैश इक्वल्स टू b। ये कॉन्सेप्ट मुझे मिला इस क्वेश्चन में क्योंकि a एंड b सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखी हैं और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये मुझे बताना है। अब ये पहली स्टेटमेंट ही गलत दिखाई दे रही है, बिकॉज a माइनस b का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज होता है। a b प्लस b एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये अगर आप डायरेक्टली याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप इमीडिएटली चेक कर सकते हैं, इसको p मानते हुए a b प्लस b a का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये आपको ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज देता है बाय यूजिंग ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर प्रोडक्ट में रिवर्सल लॉ लगाते हैं तो ये बी डैश ए डैश बनता है और ये मुझे ए डैश बी डैश देता है। अब क्योंकि ए डैश बी डैश इक्वल है ए और बी के रिस्पेक्टिवली, तो बी डैश ए डैश विल बी बी ए एंड ये मुझे दे देगा ए बी। अब इसको मैं वापस रीअरेंज करके ए बी प्लस बी ए लिख सकता हूँ, बिकॉज मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव जो कि पी के इक्वल है। अब क्योंकि मुझे पी डैश पी के इक्वल मिल गया है, इसका मतलब पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वहीं अगर इसकी बात करें तो ये तो रिवर्सल लॉ हुआ जो कि ट्रू है। ए डैश बी डैश बी डैश ए डैश के इक्वल नहीं होता है क्योंकि ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, जबकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो यस, ए बी माइनस बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ये भी आप याद रख सकते हैं इन केस अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं। तो क्यू डैश निकाल सकते हैं चेक करने के लिए, ए बी माइनस बी ए, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये आपको ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज देता है। सिमिलरली इसमें रिवर्सल लॉ लगा करके बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश करते हैं और यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, इसको बी ए बनाते हैं, इसको ए बी बनाते हैं। इसमें से अब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये ए बी माइनस बी ए मिलता है मुझे, जो कि माइनस क्यू के इक्वल है। अब क्योंकि क्यू डैश माइनस क्यू के इक्वल है, इसका मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो हमारा आंसर बी सी ई करेक्ट है। दैट मींस थर्ड बिकम्स द राइट ऑप्शन। अब देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 24 में भी रिपीट हुआ है, जहां पर ए बी माइनस बी ए की बात कर रहे हैं। जब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो हमने अभी अभी देखा कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। बड़ा ध्यान दीजिए, अगर हमें लिखा होता कि ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तब ए बी माइनस बी ए क्या होगा? तब मैं P इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज अगर निकालूंगा तो दिस विल गिव मी ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। बस यहाँ पर फर्क देखिएगा, ऑफकोर्स यहाँ पर रिवर्सल लॉ लगा करके अब मुझे बी डैश और ए डैश को माइनस बी और माइनस ए रखना है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखी हैं, तो ये भी माइनस ए हो जाएगा और ये माइनस बी हो जाएगा। आप देख रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे पास आंसर वही आया जो अदरवाइज भी आ रहा था, यानी ये माइनस पी के इक्वल आया। पी डैश क्योंकि माइनस पी के इक्वल आया, दैट मींस ए और बी सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों ही केसेस में ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहती है। अब देखिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर घुमा फिरा के वो क्वेश्चंस आपसे पूछते रहेंगे। अब जरूरी नहीं है कि ए और बी सिमेट्रिक या दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखी हो सकता है आपको बोल दें कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस कंडीशन में बताइए ए बी माइनस बी ए क्या होगा? देख लेते हैं। मान लीजिए क्यू इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए मुझे चेक करना है, तो यहाँ पर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ तो ये मुझे अगेन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज देता है। यहाँ से मुझे बी डैश ए डैश मिलता है और ये मुझे ए डैश बी डैश देता है बाय
रिवर्सल लॉ। बी डैश ए डैश का मतलब बी डैश की जगह मुझे माइनस बी रखना है, ए डैश की जगह ए रखूंगा और ए डैश यहाँ पर ए, बी डैश की जगह माइनस बी। अब आप देखिए ये मुझे देगा माइनस बी ए और ये देगा प्लस ए बी, तो ये हो गया ए बी माइनस बी ए। अरे ये तो Q के इक्वल आया, इसका मतलब ये कि Q इस केस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर A और B दोनों सेम है यानी दोनों सिमेट्रिक हैं या दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हैं, तब तो AB माइनस बी ए विल बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट अगर A और B डिफरेंट है यानी एक सिमेट्रिक है और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उस केस में ये वाली मैट्रिक्स यानी AB माइनस बी ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ये रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और इसको फास्ट मोड में आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखिए इसमें कुछ इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे मैट्रिक्स विच इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये तो हम जानते हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चंस में अगर हम ऑप्शंस पर भी नजर बना ले तो काफी फायदा मिलता है। देखिए यहाँ पर A3 से मैच हो रहा है और यहाँ पर सिर्फ इकलौता यही ऑप्शन है जिसमें A3 से मैच हो रहा है। अब अगर हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा आंसर A और 3 बिल्कुल ठीक है यानी दोनों मैचिंग हो रहे हैं, मेरे को आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर ठीक है, अभी वेरिफिकेशन के लिए भी और अदरवाइज ऑल्सो कॉन्सेप्ट समझने के लिए बाकी चीजें भी देख लेते हैं। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नॉन जीरो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। ये भी हम जानते हैं, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, तभी तो वो इन्वर्टिबल होती है। यू रिमेंबर दैट। अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। यस, अगर डायगोनल के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएं, चाहे 1 1 2 2 3 3 कुछ भी, तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो इसका मतलब ये 4 हो गया, तो सी के साथ 4, बी के साथ 1, बिल्कुल ठीक है जी, ये कॉम्बिनेशन हमारी चल रही है। ऑब्वियसली जो बचा डी यानी मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज अ नल मैट्रिक्स यानी डी के साथ 2, तो हमारा आंसर 1 करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपने सिंप्लीफाई करना है एंड 1 मिनट के अंदर अंदर आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन वापस वैसा ही आ गया है, इसको आप एकदम से बता सकते हैं कि x और y इक्वल होंगे, क्योंकि x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर x और y इक्वल हो गए हैं तो 2x माइनस वाई का मतलब हुआ x और x इक्वल हो जाएगा -1 के, और y भी बराबर है, तो इसका मतलब हमें डायरेक्टली मिल गई x और y की वैल्यू, जो कि मेरे ऑप्शन 4 को करेक्ट कर रही है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि क्या A स्क्वायर मैट्रिक्स है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यस। डायगोनल है, जी नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 होने चाहिए, तो ये डायगोनल तो नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए इंक्लूडिंग द साइन, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक बिल्कुल यस, क्योंकि डायगोनल पर सारे 0 एलिमेंट्स हैं और अक्रॉस द डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है, इसका मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ए एंड डी करेक्ट है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। अब देखिए इसी टाइप से अब मैचिंग एक और आ रखी है, डिफरेंट सेट्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए 23 के अंदर, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दे सकते हैं। सो डू इट योरसेल्फ। ये भी देखिए बिल्कुल वैसे ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखे हैं, तो ए प्लस बी सिमेट्रिक होगा या ए बी सिमेट्रिक होगा। तो हमने अगर प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है तो हम देखते ही बता देंगे कि यस ए प्लस बी तो सिमेट्रिक होता है, क्योंकि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश विच इज नथिंग बट ए प्लस बी, यानी वापस वहीं पहुंच गए हैं। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक कॉन्फिडेंटली करेक्ट आंसर मिल गया, और अगर आपको एक ही आंसर बताना है फिर तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, अभी समझने की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम देख सकते हैं कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज ए बी का ट्रांसपोज अगर आप करेंगे तो वो बी डैश ए डैश देगा विच इज बी ए, तो ए बी डैश बी के इक्वल है, तो सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकती है। सिमिलरली अब आप इनको भी देख ही सकते हैं कि ए प्लस बी ऑब्वियसली सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का तो मतलब नहीं बनता है। ए बी हमने देख लिया वो सिमेट्रिक भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, सो ये सारे इनकरेक्ट हैं। दिस इज द ओनली स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। अब देखिए इसी तरीके से ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आप देखते ही बता देंगे, अगर डायगोनल पर 0 दिखाई दे रहे हैं और अक्रॉस द डायगोनल सारे एलिमेंट्स इक्वल अपोजिट हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक तो जरूर होता है। स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता है, क्योंकि स्केलर के अंदर ये सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो स्केलर तो नहीं है, डायगोनल भी नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में ये सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, यानी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोर्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो डायगोनल के अपोजिट एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब बी और डी करेक्ट है, दैट मींस हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। वहीं देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्टली बता सकते हैं y की वैल्यू 0 हो गई, और x की वैल्यू यहां से अगर इक्वेट करते हैं तो इट विल बी 2 बिकॉज 3x विल बी इक्वल टू 6, इक्वल एंड अपोजिट हमने बात करी। तो x की वैल्यू 2 है तो 5 2 10, तो मेरा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है। अब देखना कितनी जल्दी हम इजीली इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब बताइए ये क्वेश्चन तो बड़ा इजीली बता सकते हैं, डू इट योरसेल्फ प्लीज। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि
आपको नॉट करेक्ट बताना है। होता क्या है, जल्दी जल्दी में हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन रो मैट्रिक्स इज ओनली वन रो, बिल्कुल ठीक है जी, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, हमने इसको टिक कर दिया। बी केयरफुल, आपको नॉट करेक्ट बताना है। तो ये तो ट्रू है। डायगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो नहीं होता। डायगोनल के अंदर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरोस होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब हमारा आंसर सेकंड करेक्ट है। समझ लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट को भी। इसमें लिखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस, बिल्कुल ठीक है जी, ए डैश इक्वल्स टू ए होता है, ये कंडीशन ही तो है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स पे सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ये भी। इसका मतलब हमारा सेकंड जो पॉइंट है, दिस इज दी वन विच इज इनकरेक्ट, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, सो ये हमने आज डिस्कस करे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक केयर, बाय बाय।